तो पिछली वीडियो में यार आपने देखा था मैप लिमिट फंक्शन के बारे में और आज आप देखने वाले हो फिल्टर एसिंग फंक्शन के बारे में। अच्छा, तो फिल्टर एसिंग फंक्शन है क्या? देखो, फिल्टर फंक्शन तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि फिल्टर फंक्शन करता क्या है। अब मान लो आपके पास एक एरे है जिसमें आपके पास 5 एलिमेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, कह रहा हूँ कि जो भी इस एरे में इवन नंबर्स है उनको हटा दो और बचे हुए नंबर्स को रखो। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा इस फिल्टर का, क्योंकि वो फिल्टर आउट कर रहा है। ठीक है, जो मुझे नहीं चाहिए वो हटा रहा है। तो मेरा सिंटैक्स क्या होता है, एरे डॉट फिल्टर। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाती है, कॉल बैक फंक्शन आता है, पहले कॉल बैक फंक्शन के अंदर वैल्यू आ जाती है और मैं सिंपल यहाँ पे गाइस रिटर्न करा देता हूँ कि वैल्यू मॉड्यूलस 2। अगर मैं बोलता हूँ नॉट इक्वल इक्वल 0, अगर वो 0 के इक्वल इक्वल नहीं होता तभी रिटर्न करो। ठीक है, अब मेरे को क्या मिल जाएगा गाइस, मैं इसको रख लेता हूँ आंसर में। तो गाइस जब मैं इसे रन कराने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैंने कंसोल लगा दिया है, तो मेरे पास आ जाएगा 135। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फिल्टर आउट कर दिया कि जो 2 से डिवाइड होके 0 ना रिटर्न करे, मुझे वो दे दो। ठीक है इस, तो ये हो गया आपका फिल्टर फंक्शन। अब यार देखो, ये तो मैं फिल्टर हो गया। अब हम बात करेंगे असिंक फिल्टर की। तो असिंक फिल्टर में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आइट्रेट, यहाँ पे जो भी फंक्शन होने वाला है कॉल, यहाँ पे जो भी कॉल बैक फंक्शन होने वाला है ना गाइस, वो आपका असिंक्रोनस होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपने मैप लिमिट में देखा, मैप सीरीज में देखा। ठीक है, ये शो होने वाला है। अच्छा, अगर आप वीडियो में पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये प्लेलिस्ट है हमारी 100 जावास्क्रिप्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के। ठीक है, इस मजा आने वाला है। और मैंने बुक का डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। ठीक है, जिस बुक का हम रेफरेंस ले रहे हैं इस। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें तो फिल्टर फंक्शन पता है। ठीक है इस, हम क्या करें, फिल्टर असिंक बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। और मैं बोलता हूँ, अब मैं थोड़ी स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ यार अपनी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हमारी स्टेटमेंट है वैसे सेम है, जैसे मैप लिमिट मैप सीरीज की थे ना, लगभग सेम ही स्टेटमेंट है, बट फिर भी मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। तो इम्प्लीमेंट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे ऑफ इनपुट एंड अ असिंक आइट्रेट फंक्शन। ठीक है, एक एरे लेगा और एक आइट्रेट फंक्शन लेगा। कॉल बैक फंक्शन होगा बट वो असिंक होने वाला है, असिंक्रोनस होने वाला है। एंड रिटर्न्स अ प्रॉमिस दैट रिजॉल्व विद द लिस्ट ऑफ द इनपुट दैट पास्ड। ठीक है, अच्छा, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न हमें प्रॉमिस करेगा ये फंक्शन। ऑब्वियस है, क्योंकि मैं असिंक्रोनस की बात कर रहा हूँ तो ये फंक्शन मुझे प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है। ठीक है, ओके। और द इनपुट विल रन इन पैरेलल बट द आउटपुट विल बी इन द सेम ऑर्डर एज द ओरिजिनल। ठीक है, तो मेरे जो इनपुट्स है वो तो एग्जीक्यूट होंगे पैरेलली। ठीक है, बट आउटपुट क्या आएगा, एक ऑर्डर में आना चाहिए, जैसे 1 3 5 आया था ना, तो इसी ऑर्डर में आना चाहिए। द asynchronous iterate function will accept an input and a callback। तो जो asynchronous iterate फंक्शन होगा, ठीक है, जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है, जो ये फंक्शन है मान लो, ठीक है, ये वाला, ये क्या करेगा ना, ये भी दो इनपुट एक्सेप्ट करने वाला है। एक तो इनपुट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, जैसे 1 एक्सेप्ट किया, फिर 2 3 4 5, और दूसरा इसके पास हमें एक कॉलबैक भेजने वाला है। अगर आपने मैप सीरीज देखी है तो आपको आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ फिल्टर async इक्वल टू एरे कॉमा। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया यार, मैंने सिंपल से एक बोला, एक फंक्शन बना दो फिल्टर async, जो कि एक एरे एक्सेप्ट करने वाला है, एक आइट्रेट फंक्शन एक्सेप्ट करने वाला है, जो कि हमारा कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, और ये हमारा जो फिल्टर async है रिटर्न करने वाला है एक न्यू प्रॉमिस को। अब गाइस मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि यार मेरे पास जो भी एरे है ना, इसको आइट्रेट करो यार आप। ठीक है, अब आइट्रेट करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले इसे मैप लगा दूँ, और मैप के अंदर आपको एक एक एलिमेंट मिलने वाला है गाइस इस तरीके से। और मैं इस मैप के अंदर बोलता हूँ कि आप क्या करो, रिटर्न करा दो न्यू प्रॉमिस। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। ओके, अब मेरे पास जो एलिमेंट आया, मैं क्या करूँगा गाइस, जो मेरा आइट्रेट फंक्शन है ना, देखो आइट्रेट फंक्शन मेरा क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसे प्रॉमिस के अंदर हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आइट्रेट फंक्शन बोलता है कि मैं दो चीज़ें लेता हूँ, एक क्या, एक तो मैं लेता हूँ इनपुट, जो कि मेरा इनपुट है ई में आ रहेगा इस इनपुट। ठीक है, आप देख सकते हो ई में मेरे पास आएगा पहले 1। ठीक है, तो 1 आ गया ई में। दूसरा वो बोलता है कि कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, तो कॉल बैक फंक्शन लेता है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि async iterate फंक्शन विल एक्सेप्ट इनपुट एंड ए कॉल बैक। तो कॉल बैक जो फंक्शन है विल कॉल्ड व्हेन द इनपुट इज फिनिश्ड प्रोसेसिंग। अब देखो यार गाइस, सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कॉल बैक भेज रहा हूँ यहाँ पे, तो कहाँ पे कॉल होगा, ऑब्वियस है इसके अंदर कॉल होगा, async iterate के अंदर। और कब कॉल होगा, जब ये इनपुट की प्रोसेसिंग कर लेगा गाइस। ठीक है, इस इनपुट की प्रोसेसिंग हो जाएगी जब। अच्छा ठीक है,
अब जो कॉलबैक है, कॉलबैक फंक्शन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉलबैक विल बी एरर फ्लैग एंड द सेकंड विल बी द रिजल्ट। तो एरर फ्लैग होगा, रिजल्ट होगा, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एरर, यहाँ पे मैं बोलता हूँ इस रिजल्ट, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ, अगर मेरे पास एरर हुई, एरर आती है तो रिजेक्ट कर दो एरर के साथ, एल्स रिजॉल्व। तो गाइस अगर रिजल्ट आता है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ कि ऐसा करो कि इसमें दो चीजें भेज दो, ई कोमा रिजल्ट। अच्छा, ई का मतलब क्या है? इनपुट। ओके, अब यार मैंने क्या बोला, मैंने रिजॉल्व में दो चीजें क्यों लिख रहा हूँ यार मैं? तो पहली चीज जो रिजॉल्व में मैं भेज रहा हूँ, वो मैं बोल रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, और मेरा ऑब्जेक्ट क्या कंटेन करने वाला है? एक एक इनपुट की होगी, उसमें एक रिजल्ट की होगी। इनपुट की में क्या होगा? ई की वैल्यू आ जाएगी, मतलब नंबर आ जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट में गाइस आ जाएगा क्या आपका? ट्रू या फॉल्स, ठीक है गाइस। अब ट्रू और फॉल्स आएगा, इसका मतलब क्या है? ये मतलब समझ नहीं आया मेरे को, ठीक है। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ आपको, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। हम क्या करते हैं, अब ये जो एरे डॉट मैप है मेरा, क्या करेगा? प्रोमिसेस का एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो बजाय कि इसे किसी वेरिएबल में रखने के, मैं क्या करता हूँ, इसे रैप कर देता है इस तरीके से, और मैं बोलता हूँ प्रॉमिस डॉट ऑल, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ गाइस अवेट। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट्स इक्वल टू ये, ठीक है। अब क्या हुआ यार, ये दे रहा है कि एरर, कि अवेट एक्सप्रेशन आर अलाउड विद इन एसिंक फंक्शन, ठीक है। एसिंक फंक्शन के अंदर होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो ये कॉलबैक है इस पे असिंक लगा देते हैं इस तरीके से। अब क्या हुआ, एरे डॉट मैप हुआ, ठीक है, सारा मैप करेगा, एरे रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट का, और फिर हमने उसे डाल दिया प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर। तो प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है, सारे उसको रिजॉल्व करने का वेट करेगा, पहले सबको रिजॉल्व करेगा, फिर आपको रिजल्ट में आउटपुट आ जाएगा गाइस इस तरीके से, ठीक है। रिजल्ट्स में मेरे पास क्या आएगा गाइस, देखो रिजल्ट्स में मेरे पास समथिंग कुछ ऐसा कुछ आने वाला है। एक इनपुट होगा, इनपुट में मान लो पहली वैल्यू आ गई, ठीक है, और रिजल्ट एक की होगी रिजल्ट, जो कि आइदर ट्रू होगा या इधर फॉल्स होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास कुछ होने वाला है, इस देखो ऐसे होगा। और मेरे पास जितने इनपुट होंगे ना, मान लो 5 इनपुट है, तो मेरे पास 5 वैल्यू होंगी गाइस इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो ये फॉल्स है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट इस तरीके से आउटपुट आने वाला है रिजल्ट एरे में। अब मैंने क्या बोला है कि इसमें क्या करो, इससे भी उसको उठाओ जिसका रिजल्ट ट्रू है, केवल उसे उठाओ और रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो ये वाले वैल्यूज को, 1 2 3 को। मतलब जिस जिस ऑब्जेक्ट में रिजल्ट ट्रू है, केवल उसको रिटर्न करना है गाइस हमने, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अब हमने क्या किया, देखो मैंने क्या बोला, रिजॉल्व कर दो। अब जो भी मेरे पास रिजल्ट्स आया, ठीक है, रिजल्ट्स में मैंने बोला फिल्टर लगा दो, जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया था। फिल्टर लगाने के बाद मैंने सिंपल ये बोला कि जो भी आपके पास ये पहला फंक्शन है, इससे क्या करो यार, आपको ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करके रिजल्ट निकाल लो, इससे मैंने रिजल्ट निकाल लिया और रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। तो अगर ये ट्रू होगा तो ये आगे जाएगा गाइस, ठीक है। तो इतना तो मैं मानता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब मान लो अगर मैं इस वाले को एज अ मान के चलता हूँ एग्जाम्पल, तो मेरे को मिलेगा क्या गाइस? फिर मेरे को मिलने वाला है कुछ इस तरीके से, एक मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है, फटाफट लिख लेता हूँ। दूसरा गाइस मुझे मिल जाएगा ये वाला। गाइस मेरे को ना एक एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट मिल गए, उसने क्या किया, इस वाले को फिल्टर आउट कर लिया, इसकी जरूरत नहीं है। अब उसने क्या बोला, इस एरे पे वापस मैप लगाओ। इस पे मैंने मैप लगाया, फिर इसको डिस्ट्रक्चर किया अगेन, और डिस्ट्रक्चर करके इस बार मैंने गाइस इनपुट को लिया और इनपुट को एज इट इज रिटर्न कर दिया, और इसको मैंने डाल दिया गाइस रिजॉल्व के अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेरे पास क्या आएगा रिजॉल्व के अंदर 1,3, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास आ गया। अच्छा, ये तो हो गया रिजॉल्व का केस। अगर मान लो इस पर कुछ एरर होती तो तब मैं कैसे हैंडल करता? तो मैं बोलता हूँ यार इसे एक काम करो ना, ट्राई कैच के अंदर डाल दो इस तरीके से, ठीक है। ट्राई कैच के अंदर मैंने डाल दिया, और कैच को मैं गाइस ले जाता हूँ कट करके रिजॉल्व के नीचे इस तरीके से, और ट्राई को मैं यहाँ पे इसके यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। आई थिंक ओके, ये मेरे को इसके अंदर करना चाहिए ऐसे, ठीक है गाइस। और कैच में मैं बोल देता हूँ कि रिजेक्ट, और रिजेक्ट में गाइस मैं डाल दूंगा एरर। तो यार ये मेरा बन गया कॉन्स्ट फिल्टर एसिंग फंक्शन बन गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका सिंपल। अब मैं इसे कॉल करना चाह रहा हूँ,
कॉल कैसे होगा गाइस, देखते हैं। तो गाइस मैंने क्या किया, तो गाइस देखो मैंने ना एक पहले से करके रखा था, तो फटाफट से ताकि थोड़ा टाइम बच सके। तो जो हमारा असिंक आइटरेट फंक्शन है, ठीक है, ये मैंने बना दिया। असिंक आइटरेट फंक्शन क्या करता है, एक इनपुट लेता है, एक कॉल बैक लेता है। ये असिंक आइटरेट फंक्शन कौन सा है, जो मैं फिल्टर असिंक के अंदर दूसरा पैरामीटर डालूंगा गाइस, ये वो वाला फंक्शन है, ठीक है, वो कॉल बैक फंक्शन है। ओके, अब इसका काम क्या है कि एक इनपुट लेगा, एक कॉल बैक लेगा, और फिर मैंने यहाँ पर एक सेट टाइम आउट लगा रखा है इसको असिंक्रोनस करने के लिए। और मैंने क्या बोला कि चेक करो कि पास्ट टेस्ट इनपुट अगर ग्रेटर देन 1 है, तो जो भी इनपुट आएगा वो ग्रेटर देन 1 है, तो पास्ट टेस्ट में क्या आ जाएगा गाइस, ट्रू आ जाएगा। और मैंने क्या बोला, इस कॉल बैक में कॉल बैक को कॉल कर लो, ठीक है, और इसमें भेज दो। पहला पैरामीटर होता है एरर, दूसरा पैरामीटर होता है रिजल्ट। अगर आप देखोगे तो ये कॉल बैक है, इस वाले कॉल बैक की बात हो रही है गाइस। तो इसमें पहला पैरामीटर एरर है, दूसरा रिजल्ट है, तो मैंने एरर में नल भेज दिया, रिजल्ट में मैंने पास्ट टेस्ट भेज दिया। तो पास्ट टेस्ट में गाइस क्या जाएगा, आइदर ट्रू जाएगा, फॉल्स जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बाकी आगे आगे की कहानी तो आपको पता ही है यार, कि अगर ट्रू जाएगा, अगर एरर में ट्रू जाता है, ठीक है, तो रिजेक्ट कर लेगा। अगर एरर में कुछ नहीं जाता, ठीक है, एरर में अगर कुछ नहीं आता तो रिजल्ट के पास आएगा, ठीक है। रिजॉल्व में क्या कर देगा, इनपुट को एज इट इज ले लेगा जो भी इनपुट है, और रिजल्ट में ट्रू फॉल्स डाल देगा, ठीक है गाइस। अब ट्रू फॉल्स डालने का रीज़न मैंने आपको बता दिया था क्यों। अब आ गया समझ कि क्यों मैं ट्रू फॉल्स भेज रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं फ़िल्टर आउट कर सकूँ कि मुझे कौन सा रखना है और कौन सा नहीं रखना गाइस। तो ये मेरा असिंक आइटरेट फंक्शन हो गया। अब जो फिल्टर असिंक है, ऐसे मैं कॉल करता हूँ और मैं इसमें भेजता हूँ इनपुट्स, जैसे मेरा इनपुट्स है और आइटरेट फंक्शन मैंने इसमें भेजा, और यहाँ पे देन कैच लगा दिया, सिंपल सी बात है बस, ठीक है। देन कैच लगा के मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें तो कुछ अलग है नहीं यार, ये तो सिंपल कॉलिंग वाला पार्ट है। और मैं क्या करता है, ऐसे रन कराने की कोशिश करता है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखो 10376 आ गया मेरे पास, ठीक है। 10376 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था इनपुट अगर ये होता है 1 से ज़्यादा। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ इनपुट ग्रेटर देन 1, तो आपको इनपुट ग्रेटर देन 11, तो आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने गैस कर लिया होगा। तो गाइस ये होगा एम्प्टी एरे, क्यों, क्योंकि पास्ट टेस्ट में हर बार फॉल्स जाएगा, और जब हर बार फॉल्स जाएगा तो यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें क्या होगा, सब के साथ फॉल्स 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 आने वाला है, ठीक है। और फॉल्स जब फिल्टर आउट होगा तो एरे एम्प्टी रहेगा, तो एरे में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो इसमें, अगर आपको ना फेल के लिए टेस्ट केस देखना है, तो आप कुछ ऐसा करो कि कॉल बैक में फेल भेज दो किसी केस के लिए, ठीक है, तब देखो कि क्या होने वाला है। तो ये आपका होमवर्क है एक तरीके से, ठीक है गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्टर असिंक फंक्शन समझ आ गया होगा। गाइस अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि आपको समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा, या फिर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके समझना है। बाकी गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।